10 सेकंड। प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे समास, और समास में भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव हम लोग काफ़ी गहराई से पढ़ रहे हैं, क्योंकि और ये भी है जो बातें थोड़ा अनक्लियर रह जा रही हैं। तो आप लोग हमेशा हमारे चैनल पर बने रहिए, और एक वीडियो में नहीं दूसरी वीडियो में, दूसरी वीडियो में नहीं तीसरी वीडियो में बातें आपको क्लियर बताई जाएंगी। उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ इधर उधर, एकदम टू द पॉइंट। हाँ, ये चीज़ है, मान लीजिए आप लोग कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम खुद ही उसको, क्योंकि हम वीडियो अपना कई बार देखते भी रहते हैं, तो देखते रहते हैं, इसलिए मान लीजिए कोई हो सकता है भाई पढ़ाते समय कुछ वाक्यांश इस तरह निकल जाएं जो उस समय ध्यान में न रहे। पता लगा कि आदमी कभी कभी होता क्या है, पढ़ा रहा है कुछ दूसरा, लेकिन वो वाक्य निकल जाता है और वो समझ नहीं पाता है। फिर जब बाद आदमी वीडियो देखता है दोबारा, तब वो अपनी गलती पकड़ पाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, उसको बार में दोबारा वीडियो को हम देखते हैं, वॉच करते हैं। इसके बाद भी अगर कोई गलती पाई जा रही है, वैसे हम 99% सही बोल रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई ब्रह्मा की लेखनी नहीं है, क्योंकि हम भी गलतियां हमसे हो सकती हैं। इसलिए 100% आप हमारे खरा मत उतरिए, ठीक है। 1% आप अपने, एक क्या 95%, 5%, 95% हम सही समझिए, 5% आप अपने से क्लियर रहिए। और कंपटीशन कोई भी हो अपने दम पे निकाला जाता है। हम बात एकदम जो बोलेंगे एकदम टू द पॉइंट, एकदम सही, कड़वा सत्य। हमारे बल पे या किसी के बल पे कोई कंपटीशन नहीं बीट कर पाएगा, ठीक है। हाँ, हम एक माध्यम हो सकते हैं। हम ये नहीं कि हम आपको, हाँ परिश्रम पूरा कर रहे हैं, आप हमारे चैनल बने रहेंगे। और जो लोग नहीं मन लग रहा है पढ़ने में, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 1247 आपको हम बताए, ये सूत्र है ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकांत से। तो ये सूत्र क्या कहता है, ये ह्रस्व करने वाला सूत्र है। तो मेरे प्रिय साथियों, ऐसा है कि जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कि आदमी को हमेशा याद रहता है। कहा नहीं है, हम आपको पढ़ा रहे थे एक बार कि वाक्पति वाला, जो एक बार हम बता रहे थे ना कि क्या नाम है, स्फोट वाला शब्द ब्रह्म। तो वही चीज़ है, सब कुछ मस्तिष्क, क्योंकि ब्रेन जो होता है, मानव का जो मस्तिष्क है, उसकी मेमोरी बहुत लंबी है। वो कहने मतलब ये है कि आपकी जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में तो भाई है जितना उसकी सीमा है उतना ही रहेगी, लेकिन जो मानव की मेमोरी है, जो मानव का मस्तिष्क है, आदमी बचपना का कहाँ कहाँ घटना याद आ जाता है। तो एक हमारे साथ ऐसी घटना घटी एक बार। हम, क्योंकि हम थोड़ा परोपकारी स्वभाव के हैं भी, और सही बात है, आदमी परोपकारी स्वभाव नहीं होता, बताइए कौन ऐसा मूर्ख है कालिदास की तरह। भाई आदमी इतना मेहनत कर रहे हैं 1 साल से, तो लोग हम पर हंस ही रहे हैं एक तरह से, देखिए देखा जाए तो। बंद कमरे में इस तरह से मेहनत करना, तो ये सब चीज़ें हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार
हमारे साथ घटना है, जब हम बचपना में क्या हुआ कि हम लोग पहले जब छोटे से थे, छोटे से क्या हम शुरू में जब थे तो खेतों में हम काम वाम करना पड़ता था और करते भी थे। अभी भी हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्लास लेके जाते थे घर पे, तो जब घर पे जाते थे तो हमारे यहाँ तब ट्यूबवेल जो है लगा था शुरू में, तो बना नहीं था वो। यहाँ से जाते थे पंपिंग से ढकेल के ले जाना ले आना, ये सब चीज़ें दैनिक कार्यक्रम सब। उसके पहले गौ घटनाएं सब हैं। तब हमारे पास ट्यूबवेल भी नहीं था, अन्य लोगों के माध्यम से सिंचाई किया करते थे, और नहर में जो व्यवस्था है उसकी बातें नहीं है। तो एक बार घटना क्या है कि हम लोग पहले तब हमारे पास ट्यूबवेल भी नहीं था, तब की घटना है। क्या है कि हम लोग सिंचाई करते थे, तो आलू जो बोया जाता है, आलू हम लोग बोते हैं। इसके बाद आलू खुदाई हम हमारी बहनें सब लोग जा कर के, परिवार की छोटी जो भी हैं सब, आलू भैया बोया जाता था, बड़ा अच्छा लगता था। आलू जब बुआई होती थी हमारे यहाँ, तो एक समय हम लोग बड़ी खुशी रहती थी, आलू बोना पड़ेगा और सुबह से लेकर शाम तक उसमें बीत जाएगा, बड़े हंसी खुशी से। अब वो तो समय नहीं रह गया, अब आलू उलू कौन बो रहा है, सब ऐसे ही सब है, उस बंदर सब खा जा रहे हैं। तो लेकिन ये पहले इतना नहीं बंदरों का प्रकोप था हमारे, इतना अब हो गया है। तो हम लोग बोते थे आलू सुबह से लेकर शाम तक। आलू बोने में बड़ा मज़ा आता था तो आलू बोने में मज़ा आता था, फिर आलू खोदने में मज़ा आता था। तो भैया जाते थे हम लोग, तो शुरू में क्या है कि केवल खाने भर का आलू खोदा जाता था, 1-2 मूढ़ी जिसको कहते हैं। पहले जब नहीं हुआ कि अब आलू हो गया है तो बाज़ार से आलू क्यों लाएं, घर से ही आलू खाया जाए। 1 मूढ़ी खोदी, फिर पता लगा कि जब फिर और थोड़ा पक जाएगा तो 2 मूढ़ी, इस तरह से फिर 3 मूढ़ी, तो फिर फिर ज़्यादा खोदा जाने लगता है। तो हम फिर इसके बाद हम ही लोग खोदते थे, आलू खोदते थे। भाई कुदार थी, हम कुदार थे, तो हमारी बहनें और हम लोग मिलके, तो क्या हमारे पिताजी भी सब लोग भाई टीचर थे, यदि फिर भी घर पे काम करना पड़ता था, करते भी थे। पता लगा विद्यालय खाली हैं तो अपना संडे के दिन यही अपना होता था। अब तो कोई, अब खेती में उतना कोई रुचि ही नहीं ले रहा है, अगर ले तो बहुत आदमी कुछ काम कर सकता है। और हम लोग घर पर रहेंगे अगर तो किया जाएगा, उसमें क्या है। चैनल चल रहा है, पढ़ा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसमें जो आनंद रहता है, अभी भी घर पे जाते हैं तो हम अपने से ही सारा काम शुरू कर देते हैं। खेती उती यद्यप सब जो भी अधिये फतिये सब है, तो उससे कोई मतलब नहीं, फिर भी अपने से भी उसमें कुछ किया जाता है। भाई आदमी को समय भी तो वो है, आदमी टाइम भी तो नहीं पास होता है। सबसे बड़ी बात, बैठे रहेंगे ऐसे बोर हो जाएंगे, थोड़ा शारीरिक, इसी बहाने शारीरिक परिश्रम भी हो जाता है, नहीं तो आदमी बैठ के क्या करेगा। तो घटना ये घटी कि हुआ क्या कि हम लोग एक बार आलू खोद देते थे, इसके बाद दोबारा जो है जब हम लोग खोद लेते थे, तो बहुत लोग ऐसे थे जिनके पास खेत उतना ही है, वो आते थे अपना खोदते थे दोबारा, जो आलू पा जाते थे तो अपना ले लेते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक बुजुर्ग आदमी था, वृद्ध आदमी, बचपन घटना एकदम 100% सही है। तब क्या हुआ कि हम भी जो है, हम अपना आलू जो हमको खोदना था उसको हम बंद कर दिए, और हम क्या है उसके साथ में आलू खुदवाने लगे, उसको मतलब जो दोबारा आलू खोदा जाता है बगैर छुआ का। तो जितना आलू हम खोदे सब उसको दे दिए, जितना भी मिला, तो वो भी अपना जो खोदा वो अलग थी। तो ये सब हमें बड़ा बड़ा फील लगा, हमको बताइए, देखिए एक बुजुर्ग आदमी है, बड़ा दया लगा, उसकी दया भावना थी। तो फिर जो है, और चूँकि हम अपने से ही दे देते, चूँकि पिताजी सब थे, तो हम कहे अब पिताजी हमारे क्या करें। उनको लगा, तो उनको भी, चूँकि जान रहे थे कि अभी हम कुछ बोलेंगे तो हमको मतलब ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगा, तो फिर नहीं बोले भी नहीं, चूँकि कहें भाई अब क्या किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, दया भाव से भी। ऐसा नहीं है हम इतना गरीब घर से भी नहीं हैं, पिताजी हमारे खुद ही, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आदमी थोड़ा सा, ये है कि 1 साल से आदमी कोई परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो आदमी अगर ये उसका आदमी मजाक उड़ाएगा तो भी अच्छा नहीं लगता है। आदमी भाई 10-15 हज़ार 15-20 हज़ार तक लोग डिग्री कॉलेज में दे रहे हैं, ऐसे ही
20-22 हज़ार तक। तो अपना चैनल बनाए हैं, पढ़ा रहे हैं 1 साल से लगातार। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें हम आपको बता रहे थे, हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि जो है हम पूरा मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाई हमारी नंबर 1 पे चल रही है। इसमें कहने वाली बात नहीं है। और हम हमेशा ऐसे ही पढ़ाएंगे। यूँ नहीं है कि आज हमारी उथुआ हो गया तो हम भाव खाने लगे, ऐसी बात नहीं। हाँ ये है, अब भाई भाई अब यही तो है, अब क्या किया जाए, जो आएगा सो पढ़ेगा। चैनल चल रहा है, सब लोग पढ़िए अपना, क्या दिक्कत है उसमें, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। बाकी अब सोशल मीडिया पे हम अब नहीं उथुआ हो पा रहा है तो उसके लिए हम दोनों हाथ से क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि चैनल पे जो वीडियो जा रहा है एकदम कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जुड़ जाएंगे वो अपना ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो अब इसमें हम आप हम यहाँ बता रहे थे अव्यय भाव ये उपसर्जम जो लिखे हैं यहाँ पे, तो इसमें आपका एक सूत्र है ना, अव्यय भावात झय टच अंतरस्याम। तो यहाँ पे उपसर्जम जो है आपका, ये आपका एक सूत्र है, अव्यय भावे शरत प्रवृत्तिभ्यश्च। इस सूत्र से नित्य होगा। अगर पूछेगा टच प्रत्यय किस सूत्र से लगेगा, इसमें उपसर्जम में। भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आदमी कभी नहीं है कि भाई इतना मेहनत आदमी कर रहा है, तो जो आप कहीं क्लास लेने जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई तो वहाँ जाएंगे खुद ही पहले, तो हम समय का हम भी सदुपयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कुछ चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत जुड़ी हुई हैं तो आ ही जाती हैं। तो यहाँ पे आपका मतलब कहने मतलब ये है कि इसमें जो है टच प्रत्यय का विधान जो होगा वो अव्यय भावे शरत प्रवृत्तिभ्यश्च जराया जरश्च से होगा। टच लगेगा यहाँ पे, नित्य लगेगा। और शर्त क्या है, शरद विपास अनस मनस, मतलब कुल मिलाजुला शरदादिगण का हो और झय प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो। क्योंकि शरद में द जो है ये झय प्रत्याहार का वर्ण है, एक चीज़। नंबर 2 चीज़, ये दोनों शर्त फॉलो कर रहा है। दूसरी शर्त क्या है, शरदादिगण का है, तो यहाँ पे नित्य बनेगा, केवल एक रूप बनेगा, केवल एक संधि बनेगी, संधि करें, केवल एक पद बनेगा, ये उपसर्जम। उप प्लस शरद प्लस टच। इसके बाद फिर तो सूत्र है ये अव्यय भाव से, उससे जो है नपुंसक लिंग हो जाएगा, उपसर्जम हो जाएगा, अधिमांसम हो जाएगा, उपविषम। तो यहाँ अधि प्लस इस तरह से कहने मतलब ये है कि आपका ये उसी सूत्र से टच प्रत्यय लगेगा। क्योंकि हम आपको बताए कि टच जो है ये एक प्रत्यय है, न कि टच छूने वाला है। भाई टच के आशय आप छूने से मत लगाइएगा, किसी को टच कर दीजिए, तो ये नहीं है। ये टच एक प्रत्यय है, टच का अशेष बचता है, टच का छोटा है, ये आपका टच है ना, तो इसका अशेष बचेगा, टच का अ, क्योंकि च का चुटू से टक, च का हलंत्यम से और ट का चुटू से लोप हो जाएगा। इसके बाद अ बचेगा, तो ये हो गया आपका। तो झय बताने के लिए आपको, झय समझाने के लिए, चूंकि एक सूत्र है झय है 5 4 111, तो मेरे प्यारे साथियों ऐसा है कि अब जब हम लोग एक बार शुरू में भैया हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेजुएशन में, तो हमारे यही रामकृष्ण शास्त्री सर थे गुरुजी प्रोफेसर। तो ये हुआ कि संधि भाई उन्हें से पढ़ा जाएगा, पढ़ाए भी 4-5 लोग क्लास चलाते थे, सुधी पासे असित कराते थे, और जितने सूत्र थे स्थानांतर तमा है, जितने भी सूत्र से सब लगा देते थे। समझ में नहीं आता था कि भाई आदमी शुरू में जब जाएगा पता लगा पूरा वही हाल है। अब वो लोग
बोलेंगे तो पूरा सूत्र ही बोलेंगे। अब पूरा सूत्र सबको याद रहता नहीं था, तो शुद्ध प्यासा शुद्ध सिद्ध करने में हालत ख़राब हो जाती थी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम संधि बताने लगेंगे तो सब सिद्ध कर देंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि जो भी है भाई, जैसे अब विषयांतर हो जाएगा नहीं तो हम इस समय भी बता सकते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हम पढ़ना पड़ेगा फिर से, लेकिन ये है कि अब विषयांतर हो जाएगा। अब यहाँ हम जो पढ़ा रहे हैं, अब झया बताने वाले हैं आपको। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज़ है, जैसे एक सूत्र है ना, झया है, ये है आपका 5 4 111 है, झया है। तो झया है हमारे बाबूराम सक्सेना जी जो हैं, इसलिए झया बाद में रखे, क्योंकि झया में कई सूत्र लगेंगे। एक सूत्र लगेगा आपका, इसमें अव्यय भावे शरत प्रवृत्तिभ्य जो सूत्र है, वहाँ से अव्यय भाव की अनुवृत्ति आ जाएगी। किसकी? अव्यय भाव की। सूत्र क्या है? अव्यय भावे शरत प्रवृत्तिभ्यश्च जराया जरश्च, यहाँ से अव्यय भाव की अनुवृत्ति आ जाएगी। एक चीज, अब इसको मोटा मोटा समझ लीजिए। इसके बाद झया मतलब ये है झय प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। किसके? अव्यय भाव समास के बाद झय प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, ये चीज है। तो ये बातें हैं। अब यहाँ पे अव्यय भावात आ गया ना, अव्ययी भावात, ये हो गया। अव्यय भावात से अव्यय भावात शरत प्रवृत्तिभ्य से अव्यय भाव की अनुवृत्ति आ जाएगी। फिर जो है आपका, फिर एक सूत्र है ना, राजाः सखिभ्यश्च। दूसरा सूत्र क्या है? राजाः सखिभ्यश्च। यहाँ से आपके का, यहाँ से टच आ जाएगा, ये टच यहाँ से आएगा, राजाः सखिभ्यश्च से। और एक सूत्र है झयो अंतरस्याम, वहाँ से अंतरस्याम की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो वहाँ से अंतरस्याम की आएगी अनुवृत्ति। इस तरह से हो जाएगा आपका अव्यय भावात झय टच अंतरस्याम अन्यतरस्याम। नहीं, एक सूत्र और है, आपो अंतरस्याम। तो यहाँ पे जो है, जो अंतरस्याम है, यहाँ से अंतरस्याम अन्यतरस्याम अन्यतरस्याम, ये यहाँ पे है, संधि वाले में है झयो अंतरस्याम, वहाँ पे होता है विकल्प से। तो वहाँ से अनुवृत्ति आएगी जब, तो अन्यतरस्याम अन्य विकल्प से, वहाँ से अन्यतरस्याम की विकल्प जब आएगा, तब हो जाएगा क्या पूरा आपका अव्यय भावात
अव्ययभावात् झयः टच अन्यतरस्याम्। ये चीज हो गया आपका। ये आपका ये हो गया। जब ये विकल्प से होगा, एक बार जब टच लगेगा तब, तो वही आपको बताए नहीं थे, दो बनेगा। एक बनेगा आपका जब झ यहाँ पे आपका झयः अंतर अन्यतरस्याम है। झयः अन्यतरस्याम, झयः अन्यतरस्याम। झय अन्यतरस्याम से अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तब जो है आपका बनेगा, अब इसमें झभय में झ से लेकर के य तक, कपय से लेकर झभय का जो झ है, ये वहाँ जो है झभय के झ से लेकर कपय के य तक जाएगा, झया प्रत्याहार को। तब आपका दो रूप बनेगा। एक बनेगा आपका उपसरित और एक बनेगा उप प्लस समित प्लस टच। तो आपका बन जाएगा उपसमित है। इसमें आपका बनेगा उपसमिध प्लस टच। जब लगेगा तो उपसमिधम बनेगा। उप प्लस समिध प्लस टच, तो उप यहाँ हम बीच में ही लिख दे रहे हैं। उप प्लस समिध प्लस टच बराबर उपसमिधम। ये चीज है उपसमिधम। उपसमिधम बनेगा ये जब टच लगेगा तब, और जब टच नहीं लगेगा तब बनेगा आपका उपसमित या उपसमिध, दोनों बनेगा। जब चर्त वाला होगा तो, नहीं तो हो उपसमित हो जाएगा। और जब टच नहीं लगेगा तो उपसरित बनेगा। उपसमित, उपसमित ये हो जाएगा। उपसमित या उपसमित जब संधि कर देंगे तब दूसरा बन जाएगा, ताकुदा हो जाएगा। तो उपसरित, उपसमिधम और उपसमित, उपसमित। तो इस तरह से दो रूप बन रहे हैं आपके झया वाले में।
अगर झया प्रत्याहार करके पूछ लिया तो ये दोनों बन जाएगा, उपसमिधम और आपका ये उपसमित। यहाँ तब हलंत रहेगा, नीचे आधा तक रहेगा, तो उपसमिधम और उपसमित दो ठो बन गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये झया वाला इस तरह से हो गया। एक एक उदाहरण और बाद में बता दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने में दिक्कतें आएगी, इसलिए जो है थोड़ा लगभग 25 मिनट वीडियो बन गया है और डाटा भी लगभग ख़त्म हो चुका है। अब चलेंगे किसी साथी के पास जिसके पास कैफ़े वैफे बैठ के अपना इसको लोड किया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से कितना मेहनत करना पड़ रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल बने रहिए, जीपी संस्कृत क्लासेज पे, जय प्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल पे। धन्यवाद मित्रों, आप लोग सादर नमन। और आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब ये सब करते रहिएगा और इसी तरह से हम आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।